नमस्कार, मैं चांदनी पाठक। नमस्कार, मैं अरबाज। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में त्योहारों की एक लंबी और रंगारंग श्रृंखला है, जिसमें दीपावली का पर्व सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दीपावली की शुरुआत जिस प्रथम सोपान में होती है वह है धनतेरस। धनतेरस नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। धन यानी कि संपत्ति और तेरस यानी त्रयोदशी तिथि। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाने वाला यह पर्व है। धन, स्वास्थ्य और समृद्धि के देवता को समर्पित है। ये दिन केवल सोने चांदी की खरीदारी का नहीं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और नकारात्मकता को दूर करने का एक महत्वपूर्ण संदेश भी देता है। धनतेरस का पर्व कई पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है, जो इसके महत्व को दर्शाती है। भगवान धन्वंतरी का प्रकाट्य दिवस सबसे प्रमुख मान्यता यह है कि इस दिन समुद्र मंथन से भगवान विष्णु के अंशावतार धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। बहुत समय पहले, जब सृष्टि नई थी, देवता और असुर दोनों ही अमृतत्व की चाह में तड़प रहे थे। देवता कमजोर हो चुके थे और असुर अत्यंत शक्तिशाली। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, हमें शक्ति दो ताकि हम पुनः संतुलन स्थापित कर सकें। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, अमृतत्व का अमृत केवल क्षीर सागर के मंथन से प्राप्त होगा। देवता और असुर दोनों तैयार हुए इस महान कार्य के लिए। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी। देवता एक ओर, असुर दूसरी ओर खड़े हुए और आरंभ हुआ इतिहास का सबसे भव्य दृश्य, समुद्र मंथन। सागर के गर्भ में ऊर्जा की लहरें उठी, पर्वत डगमगाने लगा। वासुकी की फुफकार से अग्नि निकली और समुद्र की लहरों में प्रकाश नृत्य करने लगा। देवता और असुर पूरे सामर्थ्य से खींच रहे थे। हर खिंचाव के साथ ब्रह्मांड की शक्ति गूंज रही थी, जैसे स्वयं सृष्टि अपने रहस्य उगलने को तैयार हो। मंथन से निकला कालकूट विष, इतना प्रचंड कि उसकी धूम्र से सृष्टि कांप उठी। देवता और असुर घबराए, हे प्रभु, ये तो समस्त संसार को भस्म कर देगा। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने वो विष अपने कंठ में धारण कर लिया और इस प्रकार कहलाए नीलकंठ। उनके गले में नील वर्ण का तेज चमका और सृष्टि में पुनः शांति लौट आई। समुद्र मंथन आगे बढ़ा और अब उससे एक एक कर अद्भुत रत्न निकलने लगे। निकला कामधेनु, जो सबकी इच्छाएं पूर्ण करे। निकली उच्चैश्रवा, दिव्य अश्व। निकला ऐरावत, श्वेत विशाल गजराज। और फिर निकले कौस्तुभमणि, कल्पवृक्ष, अप्सराएं और चंद्रमा स्वयं। प्रत्येक वस्तु देवताओं के वैभव का प्रतीक बनी। फिर सागर से प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी, हाथों में अमृत कलश लिए हुए। उनका तेज चारों दिशाओं में फैल गया और समस्त देवता झुक गए उनके चरणों में। भगवान धन्वंतरी ही आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। उन्हीं के प्रकट होने के दिन को कहा गया धनतेरस। इस दिन से दीपावली का आरंभ माना जाता है, क्योंकि ये दिन धन, आरोग्य और समृद्धि का प्रतीक है। जैसे ही अमृत कलश प्रकट हुआ, असुरों की आंखों में लालच चमक उठा। उन्होंने कलश छीन लिया। देवता भयभीत हो गए। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। अतुलनीय सुंदरता, मोहक दृष्टि। असुर मंत्रमुग्ध हो गए और उन्होंने अमृत का वितरण मोहिनी को सौंप दिया। मोहिनी ने अमृत केवल देवताओं को दिया। इस प्रकार देवता पुनः शक्तिशाली हुए और सृष्टि में संतुलन स्थापित हुआ। भगवान धन्वंतरी के जन्म दिवस को ही हम आज धनतेरस के रूप में मनाते हैं। इस दिन दीप जलाने का अर्थ है अंधकार पर प्रकाश की विजय।
धनतेरस के दिन सोना, चांदी, बर्तन या कोई शुभ वस्तु खरीदना धन और स्वास्थ्य का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि ये स्मरण दिलाता है कि सच्चा धन केवल सोना चांदी नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, शांति और संतुलन है। इस प्रकार समुद्र मंथन से न केवल अमृत प्राप्त हुआ, बल्कि अनगिनत वरदान भी मिले। विष्णु का ज्ञान, शिव का त्याग और धन्वंतरी का स्वास्थ्य। धनतेरस हमें यही सिखाती है कि जीवन में जब तक प्रयास, धैर्य और श्रद्धा है, तब तक कोई भी मंथन व्यर्थ नहीं जाता। धन्वंतरी जी को आयुर्वेद का जनक और देवताओं का वैद्य माना जाता है, इसलिए धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। उसकी पूजा करने से व्यक्ति को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु का वरदान मिलता है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि धन से पहले आरोग्य यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन कुबेर की पूजा की जाती है। इस दिन धन के अधिष्ठाता कुबेर देवता की पूजा की जाती है। माना जाता है कि उनकी पूजा के घर में स्थायी धन और समृद्धि का वास होता है। लोग अपने व्यापारिक बही खातों और तिजोरियों की पूजा करके कुबेर जी को प्रसन्न करते हैं। यम दीपम की परंपरा। धनतेरस के शाम को मृत्यु के देवता यमराज के लिए घर के मुख्य द्वार पर एक बड़ा दीपक जलाया जाता है, जिसे हम यम दीपम कहते हैं। ये दीपक परिवार के सदस्यों की अकाल मृत्यु से सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये एक अद्भुत परंपरा है जो जीवन को नश्वरता और मृत्यु के देवता के सम्मान का पाठ पढ़ाती है। धनतेरस पर खरीदारी का विशेष महत्व है। धनतेरस का नाम सुनते ही सबसे पहले खरीदारी का ख्याल आता है। इस दिन नई चीजें खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसमें घर में 13 गुना वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन धातु की वस्तुओं का बड़ा महत्व है। लोग मुख्य रूप से सोना, चांदी या पीतल के बर्तन खरीदते हैं। पीतल को भगवान धन्वंतरी की प्रिय धातु माना जाता है। अन्य धातु वस्तुएं, इसके अलावा इस दिन नया झाड़ू खरीदना, क्योंकि झाड़ू को भी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और साबुत धनिया या धनिया के बीज खरीदना भी बहुत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन पूजा की विधि और उत्सव का स्वरूप कैसा होता है? धनतेरस पर पूजा प्रदोष काल यानी शाम को की जाती है। घर को साफ सुथरा कर रंगोली सजाई जाती है। पूजा के दौरान भगवान गणेश, लक्ष्मी जी, कुबेर जी और धन्वंतरी जी की विधि से पूजा की जाती है। दीपक जलाए जाते हैं और भोग लगाया जाता है। धनतेरस का पर्व भारतीय जनमानस में धन, समृद्धि और स्वास्थ्य के प्रति आस्था का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि केवल भौतिक संपत्ति ही नहीं, धन बल्कि निरोगी काया और एक संतुष्ट मन भी सबसे बड़ा धन है। ये त्योहार हमें सकारात्मकता, परोपकार और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाने की प्रेरणा देता है। धनतेरस 2025 भी हमारे लिए यही संदेश लेकर आएगा कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। धनतेरस से जुड़ी पौराणिक कथा भी है। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपके दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब एक यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई कि जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्तों में भटक गया था और भटकते भटकते दूसरे राजा की सीमा पर चला गया था। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया था। ज्योतिषों ने ग्रह नक्षत्र के आधार पर बताया कि इस बालक की विवाह के 4 दिन बाद ही मृत्यु हो जाएगी। तब राजा ने आदेश दिया कि इस बालक को यमुना तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा जाए और स्त्रियों की परछाई भी वहां तक ना पहुंचे। लेकिन विधि के विधान को कुछ और ही मंजूर था। संयोगवश राजा हंस की पुत्री यमुना तट पर चली गई और वहां राजा के पुत्र को देखा। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया।
विवाह के 4 दिन बाद ही राजा के पुत्र की मृत्यु हो गई। तब यमदूत ने कहा कि इस नवविवाहिता का करुण विकल्प सुनकर हृदय पसीज गया था। सारी बातें सुनकर यमराज ने कहा कि क्या करे, यह तो विधि का विधान है और मर्यादा में रहते हुए यह काम करना पड़ेगा। यमदूतों ने पूछा कि ऐसा कोई उपाय है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके। तब यमराज ने कहा कि धनतेरस के दिन विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और दीपदान करने से अकाल मृत्यु नहीं होती। इस घटना की वजह से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और दीपदान दिया जाता है। धनतेरस की विस्तृत कथा, यमराज वाली कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय क्षेत्र में एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा हुआ करते थे। उनका नाम था हिमा। उनकी एकमात्र संतान थी, एक राजकुमार जो बहुत सुंदर और तेजस्वी था। जब राजकुमार की आयु 16 वर्ष हुई तब राजा हिमा ने उसका विवाह एक योग्य कन्या से कर दिया। विवाह के बाद जब राजकुमार अपनी नई दुल्हन के साथ महल लौटा, हे राजन, आपके पुत्र की कुंडली में लिखा है कि विवाह के चौथे दिन रात्रि को सांप के काटने से उसकी मृत्यु निश्चित है। हे राजन, आपके पुत्र की कुंडली में लिखा है कि विवाह के चौथे दिन रात्रि को सांप के काटने से उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनकर सारा राज परिवार चिंतित हो गया, परंतु दुल्हन बहुत धैर्यशील और बुद्धिमान थी। उसने तय किया कि वह अपने पति को किसी भी हाल में मरने नहीं देगी। विवाह के चौथे दिन जब सूर्य अस्त हुआ और वह घड़ी नजदीक आई तो राजकुमारी ने अपने महल के द्वार पर बहुत से दीपक जलाए। उसने सोने चांदी के बर्तन, गहने और सिक्के एक बड़ा ढेर बनाकर दरवाजे के सामने रख दिए ताकि वहां से तेज प्रकाश की चमक फैल जाए। प्रिय, आज रात किसी भी हालत में तुम सोना मत, जागते रहना। मैं तुम्हें कहानियां और गीत सुनाती रहूंगी। रात के गहराने पर यमराज सांप के रूप में आए। यमराज स्वयं सांप का रूप धारण कर वहां पहुंचे ताकि भविष्यवाणी पूरी हो सके। लेकिन जब उन्होंने उस महल का द्वार देखा जहां सैकड़ों दीपों की रोशनी और सोने चांदी की चमक फैल रही थी, तो उनकी आंखें चमक से चकाचौंध हो गईं। वे अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, इसलिए द्वार के पास ही बैठ गए। वहां राजकुमारी की भक्ति भरी बातें, कथाएं और भजन चल रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि सुनकर यमराज भी मुग्ध हो गए। रात्रि यूं ही बीत गई और जब प्रभात हुआ तो यमराज बिना कुछ किए वापस चले गए। जब सुबह का उजाला फैला तो महल में यह देखकर सब हैरान रह गए कि राजकुमार सकुशल है। जिस मृत्यु का भय सबको था वह टल गई, राजकुमारी की बुद्धिमत्ता, श्रद्धा और सतर्कता के कारण। उस दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी की तिथि थी, इसीलिए इस दिन को कहा गया धन त्रयोदशी, जिसका अर्थ है धन और प्रकाश से त्रयोदशी तिथि का पूजन करना। धनतेरस का धार्मिक अर्थ इस घटना के बाद से ही लोगों ने मान लिया कि यदि धनतेरस की रात को दीप जलाकर यमराज के नाम दीपदान किया जाए तो अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यमराज के नाम से दीपदान करते हुए कहा जाता है, मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह दीपदानाथ त्रयोदश्यां दुरितानि नाशय गयेन। अर्थ, हे मृत्युदेव यमराज, कृपया मेरे जीवन के पाश खोल दो। धनतेरस की इस त्रयोदशी पर दीपदान से मेरे सभी कष्ट दूर हों। धन्वंतरी देव का जन्म दिवस भी यही माना जाता है। वे भगवान विष्णु के अवतार हैं जिन्होंने समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन आरोग्य, धन और दीर्घायु के लिए पूजा की जाती है। लोग नया बर्तन, सोना, चांदी, तांबा या स्टील की वस्तु खरीदते हैं। यह संपन्नता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस हमें यह सिखाती है कि संकट से बचाव के लिए बुद्धि और भक्ति दोनों आवश्यक हैं। दीपक का प्रकाश अंधकार, मृत्यु और भय को मिटा देता है। धन का सही प्रयोग तभी शुभ है जब वह धर्म और रक्षा के लिए हो। तो आज के धनतेरस कार्यक्रम में बस इतना ही। मिलते हैं अगली पौराणिक कथाओं के साथ दीपावली में। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।